नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। रोटेशनल मोशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमसे बोला गया कि दो मासेस है M1 और M2, इस तरीके से एक पुली लगी हुई है और उसको हैंग किया हुआ है। M1 और M2 में हमसे बोला गया कि M1 इज ग्रेटर देन M2। जब M1 ग्रेटर देन होगा तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक। तो अगर अपन यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू जो है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये हम एनएलएम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर कि m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, है ना। m1 और m2 का इस तरीके से एक्सेलरेशन होगा। ठीक। अब आगे देखिए, हमसे ये नहीं पूछा कि एक्सेलरेशन निकालो, हमसे ये पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के लिए अगर बात करें तो ACOM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा अपने पास कि m1 A1 प्लस m2 A2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि m1 की बात करें तो m1 एज इट इज सेम हमने लिखा। एक्सेलरेशन की बात करें तो सपोज मान लेते हैं कि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लिया है उसको हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं, और ऊपर वाले को क्या ले लेते हैं, माइनस में। ठीक है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक। पर M1 की वजह से मूव कर रहा है तो हम नीचे जो M1 का एक्सेलरेशन है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने प्लस ले लिया। तो M1 इंटू ए आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन ऑफ M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ M2 क्या हो जाएगा, माइनस ए। माइनस क्यों आ गया भाई, आ गई बात समझ में, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। अपॉन टोटल मास तो M1 प्लस M2। तो यहाँ पर ACOM अगर मैं लिखता हूं तो क्या आ जाएगा बेटा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, और दोनों से कॉमन ले लिया मैंने A। ठीक। अब A की जो वैल्यू है ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो A की जो वैल्यू हमने निकाली उसको अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ACOM इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक। इनटू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू G। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा बेटा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, इसका होल स्क्वायर इनटू G। ठीक। ये अपना आंसर होगा। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। इस तरीके से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक। लेकिन यहाँ पे अपने को वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि अगर ये v से नीचे जाएगा तो ये v से ऊपर जाएगा। ठीक। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट है तो निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलने वाले, तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और शेयर जरूर करें क्योंकि कर भला तो वो भला। थैंक यू।